हेलो गाइज, कैसे हो सभी? सब बढ़िया, मज़े में। आज अपन कंप्लीट माइंड मैप डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक है, कि कैसे जीरो से एम्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट माइंड मैप डिस्कशन होगा। नीट में अच्छे नंबर कैसे लाएं, एम्स सबसे बड़ा कॉलेज है इंडिया में, वहाँ तक कैसे पहुँचे पूरा। यदि सारी चीज़ें फॉलो करोगे तभी पहुँचोगे, ऐसे नहीं कि माइंड मैप बता दिए फॉलो नहीं कर रहे हो। फॉलो करोगे तो पहुँचोगे डेफिनेटली। देखो, अपने पास कितनी सब्जेक्ट हैं? 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, फिजिक्स पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में 32 चैप्टर है। ठीक है, मान के चलो 32 चैप्टर है। ठीक है, तो 32 चैप्टर की ओनली ऑन फार्मूला सीट बनानी है। ठीक है, ओनली ऑन फार्मूला सीट, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। फार्मूला सीट बनानी है। तो ए पॉइंट कंप्लीट। अब बी पॉइंट पर जाओ। बी पॉइंट में PYQ 2005 से 2024 तक, 2005 से 2024 तक के PYQ लगाना है। ठीक है, इसके बाद में PCT फिजिक्स केमिस्ट्री टेस्ट जो न्यू लाइट कोचिंग का है वो लगाना है। ठीक है, मैंने 2024 के भी प्रोवाइड करा रहा है, 2025 के भी, आपको दोनों देने हैं। ठीक है, या NCERT बिल्कुल ना पढ़नी फिजिक्स में। लेक्चर में आ जाओ। लेक्चर में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं एक ही ओनली आंसर बता रखे, MR सर, जो MR स्टार सर भी बोलते हैं। ठीक है, उनके वन शॉट लेक्चर है 2024 के, लेक्चर 2024 ईयर मैंने बता रखे हैं। ठीक है, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको नहीं मिलते तो मेरे को बताना। ठीक है, मेंटरशिप 3rd और 4 में अवेलेबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वन शॉट लेक्चर देने। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना फिजिक्स में। तो फार्मूला सीट, PYQ, PCT, और लेक्चर में ये हिंदी मीडियम को MR स्टार सर, इंग्लिश मीडियम की भी MR स्टार सर, वन शॉट लेक्चर। 15 फरवरी तक ख़त्म कर लो कोर्स है। अब आ जाओ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट, वो 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब फिजिकल में 5 से 6 चैप्टर, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही 5 चैप्टर ऐसे कुल टोटल कितने चैप्टर? 20 चैप्टर है ना, ज़्यादा नहीं है, 20 ही चैप्टर हैं केमिस्ट्री में। 20 चैप्टर यानी कि 180 मार्क, 180 मार्क के आते हैं। ठीक है, लगभग एक चैप्टर 15 से 20 नंबर का पड़ता है। तो 3-4 क्वेश्चन के समथिंग पढ़ते हैं एवरी चैप्टर में से, ऐसा है। तो देखो, फिजिकल में फार्मूला सीट, मतलब ये कि एक पता है फार्मूला सीट में ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा, एक पन्ना या 2 पन्ना मुश्किल से, हाईएस्ट 2 पन्ने नहीं लगते हैं। एक पन्ना, ऐसा एक पन्ना, इसमें एक चैप्टर की, दूसरे पन्ने में दूसरे चैप्टर, तीसरे पन्ने में तीसरे चैप्टर आ जाएंगे आराम से भाई। फ्लो चार्ट सा बना लो बस, और चौथे चैप्टर 5 छठा ऐसा करके। ठीक है, पूरा फ्लो चार्ट, पूरे मतलब फार्मूला लिख लो इसमें। ठीक है, बाकी मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, फिजिकल के करवा रखे हैं, फिजिक्स के तो 3-3 फार्मूला, 3-3 4-4 फार्मूला सीट प्रोवाइड करा रखी हैं, इनऑर्गेनिक की करा रखी है, ऑर्गेनिक, ये है सारी चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। PYQ में 2005 से 2024 तक के, ठीक है, करने हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ओनली ऑन NCERT, फिजिकल में फार्मूला सीट। PYQ 2005 से 2024 तक करने हैं केमिस्ट्री में। अब इसमें भी PCT टेस्ट सीरीज हुई जो फिजिक्स में थी, यानी कि और इसके अलावा अगला पॉइंट है मॉड्यूल। मॉड्यूल बिल्कुल नहीं करना है। अगला पॉइंट है केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है में लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है। मान के चलो कोई भी चैप्टर है तो उसमें जितनी लाइन है ना NCERT में, उतने ही क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, बस क्वेश्चन है और उसका बस ये तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स होगा ऐसे करके, या फिर कोई ऐसा पूरी लाइन है, फिर पूरा क्वेश्चन है, उसके बीच में थोड़ा पार्ट छोड़ दिया, फिर उसका आंसर बताइए ऐसा करके। ये गिलास हटा दे दूसरा। लेक्चर 2024 तक के लेने। ठीक है, ये केमिस्ट्री है में तो वो सारे लगाने 20 चैप्टर के
PCPDF केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल का कोई ज़रूरी नहीं है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लगा सकते हो। फिजिकल में देखो मैंने क्रॉस लगा रखा, P मतलब फिजिकल, I फॉर इनऑर्गेनिक, O फॉर ऑर्गेनिक। तो फिजिकल की ज़रूरत नहीं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लगा सकते हो, ठीक है। अब अगला हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो हिंदी मीडियम के लिए देखो फिजिकल के लिए तो हर्ष सर, और ऑर्गेनिक के लिए दीवान तिवारी सर, और इनऑर्गेनिक के लिए पुनीत राणा सर, ठीक है। जो हिंदी वाला हिंदी माध्यम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्च कर लेना, वहाँ मिल जाएगा। बाकी मैंने प्रोवाइड करा रखा है मेंटर से ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंग्लिश यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, इसमें देखो सर्वेश सर हैं, उन्होंने पूरा फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा पढ़ा रखा है उन्होंने, कंप्लीट, एक भी लाइन मिस नहीं की है, पूरी NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ा रखी। अकेले इन सर से भी पढ़ सकते हो, किसी सर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NCERT पढ़ा रहे हैं, सीधी बात है। या फिर ऐसा कि और भी एक्स्ट्रा इम्प्रूव करना है तो पंकज सर से ऑर्गेनिक, मोहित सर से इनऑर्गेनिक, और फिजिकल के और होंगे कोई टीचर, उनसे देख लेना। बाकी ये मोर देन सफिशिएंट है सर्विस सर। बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो यही है, दोनों से बढ़िया पंकज सर, मोहित सर। फिजिकल में तो कोई से पढ़ो मत पढ़ो, फॉर्मूला सीट रखो, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और अब आ जाओ बायोलॉजी में टारगेट होना चाहिए 360 और 360। अब इसमें कि NCERT ओनली ऑन पढ़नी है, नोट्स कोई फॉलो नहीं करने, नोट्स बिल्कुल फॉलो नहीं करना, कोई मॉड्यूल फॉलो करना है, किसी सब्जेक्ट में कोई मॉड्यूल फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें नोट्स फॉलो नहीं करने, मॉड्यूल फॉलो नहीं करना है। PY को 2010 से 24 तक के करने, और बायो हैक करना है, मतलब 32 चैप्टर है ना, जैसे फिजिक्स में 30 है, केमिस्ट्री में 20, और इसमें कितने 32 चैप्टर है ना, तो वो है। तो इस फिजिक्स हैक प्रोवाइड नहीं किया जाता, ना ही क्वेश्चन आते फिजिक्स से, क्योंकि क्वेश्चन आते फिजिक्स में फार्मूला बेस्ड, ठीक है। मैक्सिमम 50 में से 40-45 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, बाकी 2-4-5 क्वेश्चन थ्योरी में से आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो बायो हैक में पूरे लगाने 32 चैप्टर के 32 PDF प्रोवाइड करा चुका हूँ, मेंटरशिप ग्रुपों पर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है BTS बायो टेस्ट सीरीज लगानी है। देखो बायोलॉजी के लिए NCERT पढ़नी है, नोट्स मॉड्यूल नहीं पढ़ने, PY को 2010 से 24 तक बायो हैक BTS लगाना है, ठीक है। अब अगला लेक्चर में हिंदी मीडियम के लिए प्रदीप सर, इंग्लिश मीडियम के लिए जूलॉजी के लिए आकांक्षा अग्रवाल, ठीक है, और बॉटनी के लिए विपिन सर, ठीक है। अब ये कि इनके मान के चलो RNM अकेडमी के सर हैं प्रदीप सर, ठीक है, और ये तो आकांक्षा, और ये कौन सा है विपिन सर, ये PW के, और ये RNM अकेडमी के। तो ये हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। इसमें मतलब जितने चैप्टर उतने वीडियो लेक्चर, यानी एक चैप्टर एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट है। अब ये कि 32 चैप्टर है, तो पता है 1-2 चैप्टर इन्होंने आधा आधा करके पढ़ाया, तो 34 से 36 लेक्चर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। एक आधा होगा तो कोई वो ही नहीं है, एक आध 35 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है, 34-35 ही है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से कंप्लीट करना, और इनके तो जितने लेक्चर उतने 32 चैप्टर तो 32 लेक्चर है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। और अब आ जाओ टेस्ट कहाँ के लगाने हैं, कौन सी कोचिंग के टेस्ट फॉलो करने हैं, ये क्या आकाश के लगाएं, क्या LN के लगाएंगे, PW के लगाएंगे, मोशन डाउटनट, या फिर XYZ जो भी है। ऐसा नहीं है कि सारी कोचिंग के टेस्ट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब बच्चे हमारे पास एक मतलब 100 कुछ दिन है, 6-7 दिन और लगा लो, मतलब लगभग 100 दिन, एक तरह से 5-6 दिन को क्यों संभाल रहे हो, जब 100 लेके चलोगे ना तभी कुछ होगा। ये कि जितना होता है ना उससे ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतने एक्यूरेट दिन बचे, तो उतना नहीं, उससे कम मान के चलो, जब अच्छा एफर्ट दे सकते हो अपने लाइफ में। तो 105, 106 दिन, 107 इतने दिन ही बचे बचने को, पर हम मानेंगे 100 दिन बचे, ठीक है। 100 दिन में क्या करना है वही है। देखो टेस्ट में देखो बायो के लिए ओनली ऑन BTS न्यूलाइट कोचिंग का, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए PCT, और PCT टेस्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री टेस्ट, और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए FST,
बायो के लिए BTS, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए PCT, और FST। FST किसके लिए है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, ठीक है। और देखो FST में कम से कम तो FST में तो फुल सिलेबस टेस्ट, FST कम से कम 50 देने, मैक्स टू मैक्स 100 देने, ठीक है। इससे ज़्यादा दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, पर इतना तो करना ही करना है भाई, इतने रेंज में तो करना ही करना है। देखो ये लिख रखा है मैंने, कम से कम 50, मैक्स टू मैक्स 100 फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। अब देखो मैं न्यू लाइट कोचिंग 2022, 23, 24, 25 के प्रोवाइड करा रखा है, इनको ही दे लो, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। भाई हम दिक्कत आ रही तो BTS, दिक्कत आ मत कर लो भाई, कोई नहीं। NCERT की लाइनें कंप्लीट होंगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री के NCERT की लाइन है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन है पूरा, क्योंकि BTS, PCT और FST ये सारे जो मैंने बताए ना टेस्ट, है ना, तो इनमें मतलब ये कि NCERT लाइन बाई लाइन क्वेश्चन आते हैं पूरा विद कॉन्सेप्ट, ये। तो लास्ट के महीने में मतलब 50 तो कम से कम, मैक्स टू मैक्स 100 टेस्ट तो दो फुल सिलेबस, बाकी BTS PCT साथ में रखो, ठीक है। ये अगला टाइम टेबल में देखो भाई, 14 से 15 घंटे तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है, इससे कम क्या ही पढ़ोगे, एक आध घंटे ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 से 15 घंटे तो रखनी है, और 6 से 7 घंटे तो सोना, ऐसा नहीं कि भैया मैं 4 घंटे सो रहा हूँ, भैया मैं 3 घंटे सो जाऊँ, भैया मैं 2 घंटे सो जाऊँ, भैया मैं 1 घंटे, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। 6 से 7 घंटे में तो 6 से 7 घंटे, 6 घंटे या 7 घंटे, इनमें से एक फिक्स कर लो, ठीक है। 2 घंटे कम से कम रेस्ट रखो, ठीक है। 15 और 7 कितने होते हैं? 22, 22 और 2 24, तो 24 घंटे का पूरा शेड्यूल है ना। मान के चलिए 15 आवर का आप स्टडी कर रहे हो, 7 घंटे की स्लीपिंग ले रहे हो, 2 घंटे का रेस्ट में मॉर्निंग इवनिंग, ऐसा होता है ना ब्रेकफास्ट, फ्रेश, ऐसा होता है ब्रेकफास्ट होता है, उसमें घूमने जाना होता है, घूमना थोड़ा बहुत घूमना, ऐसे नहीं कहीं घूमने जा रहे हो, खाना पीना खा के थोड़ा घूम लो, एक्सरसाइज कर लो, ये है। वो 1 घंटे का होना चाहिए, और नहाना धोना उसी में है, सारी चीज़ें इंक्लूड। ऐसे ही इवनिंग का, रात को शाम को टाइम में खाना खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना खा के घूमते हैं, है ना, थोड़ा बहुत घर वालों से बातचीत भी करते हैं, तो वो चीज़ 1 घंटा दो उनके लिए, दोनों के 1-1 घंटा होता है। ये 24 घंटे का पूरा शेड्यूल है पूरे दिन का, नीट तक फॉलो करना है ये, ठीक है। अब आ जाते हो, सबसे ज़्यादा टाइम देना फिजिक्स के लिए, उससे कम देना केमिस्ट्री के लिए, उससे कम देना बायो के लिए। ये तो सबको ही पता है, फिजिक्स सबकी कमज़ोर होती है, फिर उससे थोड़ा कमज़ोर केमिस्ट्री, और बायो तो सबसे बेस्ट है, यानी बायो सबसे बढ़िया, उससे थोड़ी सी कम बढ़िया केमिस्ट्री, उससे बिल्कुल ही कम बढ़िया फिजिक्स। फिजिक्स सबकी लो रहती है, तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स को टाइम, मान के चलो फिजिक्स के लिए 3 घंटे दे रहे हैं, तो केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे, बायो के लिए 1 घंटा, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, वो तो कोई वो नहीं है। जिस जिस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम दो ना उसके लिए। मैक्स टू बच्चों के लिए 99% तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, उससे कम केमिस्ट्री में, उससे कम बायो। फिजिक्स के लिए ज़्यादा टाइम दो, केमिस्ट्री का कम, बायो के लिए उससे कम। अब रिवीजन देखो, नीट तक कम से कम 3 बार PYQ कर लेने, PCB के, ठीक है। देखो अपन जो अपने क्यूज ग्रुप है ना, वहाँ पे क्वेश्चन करवाने हैं। अब यकीन हिंदी का जो अलग से ग्रुप बनाया है, वहाँ में हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, और उसमें वो भी बच्चे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं जो मतलब कुछ दिनों पहले, जो 2-3 दिन हो गए ना इसको, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सीरीज चल रही है, तो वहाँ पे कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए, और इसी होता भैया हम थोड़ा डिले हो गए ये और वो, तो हम वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो वो ऐसा करो, जो यकीन के जो बैच, यकीन 1, 2, 3, ठीक है, जो डाउट डिस्कशन एंड क्यूज सॉल्व जो एक ग्रुप है, जहाँ मैंने आपको ऐड किया है, या नहीं किया गया गलती से तो मेरे को मैसेज करते हैं, क्योंकि जो पीछे रह गया, मान के जो 3 दिन का जो क्वेश्चन कराए, 3 या 4 दिन के, उसमें से कोई पीछे रह गया तो वो मेरे को मैसेज करो, ठीक है। और देखो जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो PYQ, बस PYQ कराओ, कुछ नहीं करा रहे, क्योंकि PYQ नीट का बेस है, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये बहुत बेस तैयार हो जाएगा ना, तो इमारत तो खड़ी हो ही जाएगी,
बस बेस कंप्लीट करना है। कम से कम 3 बार पीवाई को कर लो, ठीक है। एक बार खुद से कर लो, एक बार हम करा रहे प्रैक्टिस वहाँ से कर लो, एक बार फिर डाउट हो रहे हैं उनको प्रैक्टिस कर लो, बस ख़त्म। ज़्यादा क्यों दिमाग लगाना, 3 बार तो हो ही गया ना। बाकी अब टेस्ट में दोगे तो कुछ पीवाई को वहाँ पे आएंगे ये। और आप नोट्स पढ़ोगे तो वो नोट्स से ही तो पीवाई को छट रहे हैं, नोट्स ढंग से पढ़ो, एक बार वहाँ रिवीजन हो जाएगा, वो चीज़ है। अरे वो नीट तक कम से कम 5 बार चैप्टर रिवाइज करो, पीसीबी का कम से कम 5 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, फास्ट टू फास्ट वाला। और फिजिक्स के लिए तो फार्मूला सीट होनी चाहिए, 5 टाइम रिवाइज करनी है नीट तक। और फिजिकल के लिए भी 5 टाइम रिवाइज करनी है नीट तक, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी हाईलाइट मैंने प्रोवाइड करा रखी है हिंदी मीडियम के लिए। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैंने बता रखा है, कौन वो प्रवेश सर है ना, उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी एनसीईआरटी को भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी कम से कम 3 बार रिवीजन कर लो। और बंसोड़ जो लेक्चर बताए हैं है ना सारे टीचरों के, वो फॉलो कर लो, 1 से 2 बार देख लो, एक बार तो कम से कम ही देखना है सारे लेक्चर बंसोड़ 2024 वाले ये। और देखो बायो में एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। उसमें चाहे कुछ भी दे रखा है, चाहे मतलब जैसे होता है डायग्राम दे रखे हों, एनसीईआरटी टेबल दे रखी हो, समरी को छोड़ देते बच्चे, समरी को भी पढ़ना है, सारी चीज़ें बायो में। अब केमिस्ट्री एनसीईआरटी में, केमिस्ट्री में फिजिकल के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए पढ़नी है। और एनसीईआरटी एग्जाम पर करने हैं, उसमें एनसीईआरटी में से टेबल करनी है, ठीक है। और थ्योरी होती है ना, प्लस में थ्योरी और भी करनी है, ठीक है। थ्योरी भी करनी है, ठीक है, प्लस में। और इसके बाद में देखो अब ये चीज़ है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब है टेस्ट में क्या करना, AR मतलब A फॉर असर्शन, R फॉर रीजन, ठीक है। असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है ना, उनको स्किप कर सकते हो यदि नहीं बनना, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती टिक करें, नहीं। नेगेटिव मार्किंग को रोकने के लिए 2 पॉइंट लिए मैंने, ठीक है। यहीं से नेगेटिव मार्किंग रुकेगी आपकी। पता है नॉर्मल क्वेश्चन को आप बना लेते हो, कहाँ पे गलती करते हो मुझे पता है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन स्किप कर दो, नहीं हो रहा है तो। स्टेटमेंट को स्किप, स्टेटमेंट में पता कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारे स्टेटमेंट वालों को नहीं, ऐसे क्वेश्चन जो मान के चलो एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ये अलग से मतलब इसके पॉइंट हैं, ये ऑप्शन नहीं, ये पॉइंट हैं, ये क्वेश्चन के ये पॉइंट है, मतलब कोई टॉपिक है मान के चलो माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पॉइंट दे दिए ABCD। अब है कि ऑप्शन बना दिए, ए मतलब ऑप्शन मतलब फैला है, ऑप्शन फैला, दूसरा, तीसरा, चौथा मान लो। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑप्शन 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन ए में ए, इसमें A, B रखो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए पहले में तो ए, ऑप्शन दूसरे में A, B, तीसरे में A, B, चौथे में A, B, C, ठीक है। तो अब देखो आपको मान के चलो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दे रखा है एग्जाम्पल दे रखा है, तो A और B पॉइंट आपको पता ही है, तो कोई नहीं, चलो भाई A और B मेरे को पता है, तो ये भी ठीक है भाई, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये तो गारंटी है, ठीक है। अब C और D में कन्फ्यूजन है, तो यदि हो रहा है तो कर दो, या मेरे को C मेरे को लग रहा है हाँ भाई है इसका ऑप्शन, तो इस पर C पे क्लिक कर दो, नहीं तो स्किप कर सकते हो ये, ठीक है। और ऐसे ये क्वेश्चन और आते हैं ना, जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन दे दिया, इसके A पॉइंट, ये BCD, फिर ये बोलता है इसमें मतलब मान के चलो ये तो उसके पॉइंट है, क्वेश्चन उसके पॉइंट, क्वेश्चन उसके पॉइंट, जैसे कोई टॉपिक है उसके पॉइंट, कोई भी टॉपिक है उसके पॉइंट, ABCD करके। तो इसमें देंगे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, 4 ऑप्शन। मान के चलो इसमें दे रखा है 2 सही हैं, इसमें देंगे 1 सही है, इसमें देंगे 4 सही हैं, इसमें नन ऑफ दीज। तो ये है कि अब वही तो दिक्कत है ना कि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, तो
ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर दो। मान कर दो दो पॉइंटों को पता है ए और बी का, ठीक है, तो ये कि फेल, तो जब सी और डी का नहीं पता तो वो कन्फ्यूजन हो गया है ना, तो ऐसा लगेगा चलो दो को पॉइंट का पता है बिल्कुल क्लियर, सी और डी में से नहीं पता, तो फिर सोचोगे जो मतलब ऑप्शन में दे रखा है कि एक सही है, दो सही है, या तीन सही है, चार सही है, ऐसा करके, तो उसमें से चलो दो तो सही हैं, कोई ना, दो ऑप्शन हट गए, बच्चे दो, तो उनमें से अब ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट पता है एक नहीं पता, तो बिल्कुल छोड़ सकते हो क्योंकि गलत हो सकता है भाई। ज़्यादा श्योर हो तभी लगाओ थर्ड को। मान के चलो पहले में एक, मतलब पहला ये ऑप्शन, ऑप्शन एक में एक सही है, ऑप्शन दूसरे में दे रखा है कि दो सही हैं, ऑप्शन तीन में दे रखा है कि तीन स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन फोर में दे रखा है कि चारों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, तो एक दो को तो पता है, पहला दूसरा तो खत्म हो गया। तीसरे में कि यदि पता है कन्फर्म है तभी लगाओ तीसरे को, नहीं तो बिल्कुल छोड़ दो। असर्शन रीजन वाले स्किप करने, नहीं बनता है तो, और स्टेटमेंट वाले भी स्किप करने यदि नहीं बनते, बनते तो करो भाई। अब है लास्ट अपना एन के स्टार, जो कि मेरा रूल है ये। एन के मतलब डॉक्टर, एन ये पता डाउट नेट में बोलते थे मेरे को बच्चे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एन के ही बोलते थे ज़्यादातर, तो एन के मतलब नीतीश कुमार। अब एन के स्टार यानी कि 1 2 3, ये ट्रिक है रिवीजन की सबसे खतरनाक ट्रिक ये। अब देखो, अब मेरे खुद के बारे में बता देता हूँ। मैंने डाउट नेट में मेरा हाईएस्ट नंबर थे 715 जो टेस्ट होते थे, और 710, 705, 700, 650, ये तो बहुत बार आए मेरे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने PW, LN, आकाश, इनमें 3 बार 720 में 720, कितने टाइम, 3 बार मेरे 720 में 720 आए, ठीक है। और मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, मैं बता रहा हूँ फुल सिलेबस कम से कम 100 दो, तो 100 फुल सिलेबस दिए थे मैंने इसके, क्या नाम है, न्यू लाइट कोचिंग के, FST के जो है ना टेस्ट वो, तो उसमें 600 प्लस, 600 प्लस मतलब 600 प्लस नंबर आए थे मेरे, जैसे 600, 650, 700, मिनिमम में 600, उससे ज़्यादा नंबर 600 से 720 में ये। अब देखो, अब मेरी रिवीजन की टिप्स है। डे वन पता है, डे 1 आपको मान के चलो, डे 1 आज से पढ़ रहे हो तो सबसे पहले एक पेज होता है ना किसी भी कॉफ़ी का, ठीक है, तो एक पन्ना पढ़ना सबसे पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर डे 2 पे आ जाओ, डे 2 पे अगले 2 पन्ने, एक पन्ना तो पढ़ लिया आपने, ठीक है, मान के चलो ये एक पन्ना है, ठीक है, ये डे 1 का है, ये पढ़ लिया। अगले कॉफ़ी के 2 पन्ने, ठीक है, तो 2 पन्ने में देखो नेक्स्ट 2 पेज लिख रहा है, नेक्स्ट 2 पेज, तो नेक्स्ट वही तो समझा रहा हूँ कि कॉफ़ी के 2 अगले पन्ने, तो ये भी पढ़ना है, और पीछे का प्लस में डे 1 का जो एक पन्ना था वो भी पढ़ना है, ठीक है, यानी कि हो गया मतलब डे 2 में अगले 2 पन्ने और पीछे का एक पन्ना। अब डे 3 में अगले 3 पन्ने, पीछे का डे 1 कॉमन डे 2 के जितने पन्ने थे, तो डे 1 का एक था, डे 2 के 2 थे, यानी 3 तो वो हो गए, 3 ये हो गए, यानी 6 पन्ने आपके कंप्लीट है। अब डे 4 पे आ जाओ, डे 4 पे अगले 4 पन्ने, पीछे के डे 1, डे 2, डे 3 के जितने भी, डे 1 का एक था ना, डे 2 कितने थे, डे 2 के 2 थे, डे 3 के 3 थे, 3 2 5 और एक 6, और अगले कितने, डे 4 पे 4 पन्ने ही तो होंगे, 4 10 पन्ने। अब देखो अपन डे 4 पे आए तो पीछे का कितनी बार रिवीजन हो गया, 3 बार, और डे 5 पे आएगा तो पीछे का 4 बार हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके डे 30 पे आएगा तो 29 बार पीछे का रिवीजन हो जाएगा। और पता है शुरू में टाइम लगेगा ये, पर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना बार 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 बार, तो पीछे का जो टाइम है ना, मान के चलो शुरू के दिन लगेगा आधा घंटा, अगले दिन 29 मिनट, 29 नहीं 28 27 मिनट तो लगेंगे, फिर उससे अगले दिन 20 मिनट, फिर उससे अगले दिन 15, उससे अगले दिन 10, उससे अगले दिन 5, उससे अगले दिन 3, इतना ही लगेगा, 3 2 1, 3 2 1, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे ये। तो वह धीरे धीरे ही किसी चीज़ में पकड़ बनाई जाती है, ना कि एकदम में। तो वो चीज़ें मतलब आप 30 बार रिवीजन कर लोगे ना, 30 दिन भी फॉलो कर लोगे ना,
तब भी आप नीट में 720 और 720 स्कोर कर ले जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। ये अपना कंप्लीट माइंड मैप है, ठीक है। अच्छे से फॉलो करना। बाकी इसका मैंने इसका स्क्रीनशॉट सॉरी फ़ोटो ले करके मैंने वहाँ पर डाल रखा है PDF फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से देख लेना। बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑल दी बेस्ट नीट 2025।